हालेलुया। पवित्र आत्मा छू 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 छू। गुप्त बीमारियां यीशु मसीह के नाम में जाओ। रसोलियां यीशु मसीह के नाम में जाओ। कमर का दर्द यीशु के नाम में जाओ। घुटने का दर्द यीशु के नाम में जाओ। सिर का भारीपन यीशु के नाम में जाए। पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपके दास होने के नाते से सारे बंधनों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इसी समय रद्द करते हैं, रद्द करते हैं, रद्द करते हैं। यीशु मसीह के नाम में जय देते हैं, जय की घोषणा करते हैं। महान प्रभु मैं आपका धन्यवाद। यहाँ पर खैनी खाने वाले भाई हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। खैनी खाने वाले भाई, नशा करने वाले भाई, ध्यान से सुनिए। करोधी स्वभाव की बहनें, सुनिए ध्यान से। आज आप चेक करिए अपने आप को। आपके इस करोधी स्वभाव से आपका परिवार विनाश की तरफ जा रहा है। आप उसे बचा सकते हैं। आज आपका जीवन बदल जाना चाहिए। आज आपको प्रभु से कहना, प्रभु अपना स्वभाव मेरे अंदर डाल दे, प्रभु अपना स्वभाव मेरे अंदर डाल दे, प्रभु अपना स्वभाव मेरे अंदर डाल दे, प्रभु अपना स्वभाव मेरे अंदर डाल दे। प्रभु मैं नहीं बल्कि लोग आपको मेरे जीवन में देखने पाए, आपको मेरे जीवन में देखने पाए। हम प्रभु के दास होने के नाते से यीशु मसीह के नाम में इस सारी कलीसिया के एक एक विश्वासी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जवान को हे पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आशीष देते हैं, आशीष देते हैं, आशीष देते हैं, आशीष देते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ग्रहण कीजिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ग्रहण कीजिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ले लीजिए, ले लीजिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। यीशु, यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद। आपके दास के द्वारा आपने बातें किया प्रभु, आपके दास के द्वारा आपने आत्मिक उत्तम भोजन खिलाया प्रभु, आपका धन्यवाद। महान परमेश्वर अपने दास और दासी को अपनी पवित्र आत्मा की आग का दुगना मसा देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके दास दासी के लिए प्रभु और उनकी फैमिली के लिए पिता परमेश्वर, उनकी सेवकाई के लिए प्रभु जी आपकी बड़ी दया को उनके जीवन में जाओ। महान प्रभु जी सैमुअल परिंगल की तरह, जैसे सैमुअल परिंगल ने पिता परमेश्वर 3 साल लगातार जूते साफ किए, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह जैसे अपने दास को तुम सामर्थ्य से भर के इस्तेमाल किया, एक ही दिन में पिता परमेश्वर हजारों लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, हजारों लोगों ने अपना जीवन आपको दिया। महान प्रभु यीशु, हम आपसे विनती करते हैं आपके दास को ऐसी सामर्थ्य से, आमीन, ऐसी शक्ति दो ताकि उनके जीवन के द्वारा तेरे नाम, आमीन। परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यहाँ की कलीसिया स्थानीय पासवान को, उनकी फैमिली को आपके जीवित और पवित्र हाथ में प्यारे यीशु मसीह, आप एक एक सेवकाई पर, एक एक सेवकाई के हिस्से पर आप प्रभु एक एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जवान पर आपकी बड़ी आशीष इस कलीसिया का एक एक विश्वासी प्रार्थना योद्धा बन जाए, आपका जीवित गवाह बन जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल से जुड़ा है प्यारे, ये छोटी सी जगह है प्रभु यीशु, और प्रभु मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बाहर खड़े इंतजार
हमेशा हमेशा भी होता है। प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा होता ऐसे काम करता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पवित्र पिता आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। मैं कमजोर अपने आप को आपके जीवित और पवित्र हाथ में सौंपता हूं। प्रभु आज मैं लेट आया हूँ, मुझे क्षमा करे पिता परमेश्वर। और मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ परमेश्वर। आपकी कलीसिया का मैं आदर करता हूँ, आपके दासों का आदर करता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। लेकिन आज मैं प्रभु लेट हो गया प्रभु, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से क्षमा मांगता हूँ परमेश्वर। प्यारे खुदावंद प्रभु इस नासरी में अपने जीवन को, अपने परिवार को, सेवकाई को, आप चाहे गरीब हैं चाहे अमीर हैं, चाहे अनपढ़ है चाहे पढ़े लिखे हैं, आज से सामर्थ्य इस आशीष को लेके जाइए। सुनिए सुनिए सुनिए, आप जिस बीमार पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। ये गारंटी है यीशु मसीह की, ये गारंटी है यीशु मसीह की। हालेलुया। आपको प्रभु यीशु मसीह ने आज जबरदस्त अभिषेक दिया, आपको जबरदस्त अभिषेक। इस अभिषेक को खराब नहीं करना, इस अभिषेक को ठंडा नहीं करना, इस अभिषेक को और ज्यादा भरपूरी के साथ हर रोज घुटने पे बैठ के, जब भी आप घुटने पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, अगर आप घुटने पे नहीं भी बैठ सकते तब भी आप एक ही बात बोलिए, प्रभु आज जो अभिषेक आपने मुझे दिया है मैं उसको आपके लिए यूज करना चाहता हूँ, यूज करना चाहती हूँ। और जहाँ भी आपको मौका मिल जाए आप उसको इस्तेमाल करिए। शक ना करिए, शक ना करिए, आप इस्तेमाल करिए। देखिए बंदे देखेंगे, बंदे चलेंगे, उनके बोलने लग जाएंगे, उनके जिंदा हो जाएंगे, आप तौबा करेंगे और इस कलीसिया में जुड़ जाएंगे। आपके पीछे मैं बहुत सारे लोगों की भीड़ को देख रहा हूं, इसलिए इस अभिषेक को संभाल के रखिए। परमेश्वर के दासों की मेहनत बेकार न जाए। परमेश्वर के दासों ने बड़े कसरत के साथ काम किया है, बहुत कसरत के साथ काम किया है और मुझे बहुत आशीष है, बहुत आशीष। जब प्रभु का दास बोल रहा था, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके अंदर से निकल रहा था और मैं उस सामर्थ्य को महसूस कर रहा था और मैं देख रहा था वो सामर्थ्य आपके अंदर कैसे आ रहा है। आप सबको प्रभु ने भरा है, आप सबको भर दिया प्रभु यीशु, आप चंगे हो गए हैं। हालेलुया, आप चंगे हो गए, आपको छुटकारा मिल गया, आपको प्रभु ने वरदानों से भर दिया। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में लगे रहिए। जैसा प्रभु के दास के द्वारा बताया गया, प्रभु के दास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु के राज्य के लिए आत्माओं को जीतना है, रिश्तेदारों को जीतना है, पड़ोसियों को जीतना है, मोहल्ले वालों को जीतना है, जहां हम काम करते हैं उनको जीतना है, मिलने वालों को जीतना है, हर एक के लिए प्रार्थना करना है। और आप देखेंगे इसी साल में, इसी साल के अंदर सिर्फ 4 महीने बाकी, इन 4 महीनों के अंदर बड़ा बदलाव इस पर बड़ा बदलाव इस कलीसिया के अंदर। अगर प्रभु ने चाहा तो दिसंबर में मैं आपके बीच में आऊंगा और उस समय मैं इस बात को साबित करूंगा कि यीशु मसीह ने यहाँ पर एक काम किया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, सारा आदर महिमा और जलाल आपको मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। लिखा हुआ है
क्या ही स्वागने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। आज जो सुसमाचार सुनाया आपने बाइबल में पढ़ा है ना प्रेरितों में कि जब पतरस जो है प्रचार सुना रहा था उसी टाइम जो 3000 के लोग ने क्या करा था, बपतिस्मा लिया था। वो हमारे बीच में वचन लेके आए। आज हम सोमदत्त पास्टर जी का पास्टर सोमदत्त जी का स्वागत करेंगे। भाई अनिल के साथ स्वागत करेंगे। आइए हम पास्टर जी सोमनाथ जी का स्वागत करेंगे। विपिन भाई के साथ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे, ताली भी रुकनी चाहिए। आज कितना अच्छा वचन सुनाया। आइए हम सिस्टर सरोज का स्वागत करेंगे। सिस्टर रानी के साथ जाएंगे। स्वागत करेंगे सिस्टर रानी जी। हालेलुया। पास्टर जी का स्वागत करेंगे, पास्टर किरण का, और हम सुशीला सिस्टर के साथ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे। वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो हमारे लिए कितने जवाब जोर से तालियां। गति की होनी चाहिए। हालेलुया। सभी पास्टरों का स्वागत करेंगे फिर से ताली के साथ। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज हरियाणा के पानीपत के गॉडसन चर्च में प्रभु ने मुझे आने का मौका दिया और यहाँ पर हमारी प्यारी बहन किरण अपनी फैमिली के साथ रहती हैं और प्रभु की सेवा करती हैं। सो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग बड़े बोझ के साथ हमारी बहन के लिए प्रार्थना करें और इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। और आज करनाल से पास्टर सोमनाथ और उनकी पत्नी भी हमारे बीच में आए हुए हैं और मैंने ही उनको इनवाइट किया था और उनके द्वारा अच्छा वचन कलीसिया को दिया गया। उनकी फैमिली के लिए, सेवकाई के लिए भी बोझ के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सोनिया सलीना है और ये मुल्तान से आते हैं। इस फैन की ये गवाही है कि इनके बच्चे जो है पुलिस कस्टडी में थे और बहुत ज़्यादा, आपको पता है पुलिस कस्टडी में क्या किया जाता है। हालेलुया। और जब बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब पौलुस और सिलास और पतरस भी, जब एक बारी जब पतरस जो था वो जेल में था। हालेलुया। आपने सुना होगा प्रेरितों में पतरस जो था कहाँ था? जेल
और जब वो जेल में था तो क्या हुआ कि कलीसिया जो है लो लगा के प्रार्थना कर रही थी पीछे कि वो क्या है रिहाई पाए, वो छूट कर आए। वो परमेश्वर के सुसमाचार में पकड़ा गया था। हालेलुया। और जब लो लगा के प्रार्थना कर रही थी तो एक दूत वहां गया, पतरस को छुड़ा के लेके आया। पतरस को भी नहीं पता था कि भाई हाँ मैं कैसे छूट गया वहां से। और जब वो वहां बंदी गृह से बाहर छूट के आया, मेन गेट पर आया, तब उसको फील आया अरे मैं ये कहाँ आ गया। हालेलुया। परमेश्वर ने छुड़ाया था जब लो लगा के प्रार्थना की जाती है। जब आप प्रार्थना करते हो ना, परमेश्वर आपकी विनतियों को सुनता है। ऐसे ही जब यहाँ पे प्रार्थना की गई, जब इस बहन ने भी प्रार्थना की तो इनके बच्चे भी उस कस्टडी से छूटे और घर पे आए। हालेलुया। ताली बजाइए। हालेलुया। मेरा नाम पुष्पा है, मैं यहाँ से जैन मोहल्ले से आती हूँ। और मेरी गवाही ये है, मैंने 40 साल से बीड़ियाँ पीती थी, बहुत, एक दिन में 2-2 बंडल पीती थी। और मैं क्या करेंगे, जब से प्रभु में आई हूँ तब से मेरी बीड़ियाँ सारी छूट गई। और एक गवाही ये है, मेरी ना हार्ट अटैक का 3 हार्ट अटैक आ लिए मुझे, और उससे प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया। मैं कोई दवाई नहीं खाती हूँ और मैं बड़ी चंगी हूँ। मैं सारा आदर में परमेश्वर को देती हूँ। मैं हरी सिंह चौक से आती हूँ। मैं तीसरी क्लास में थी जब से मैं स्कूल में पढ़ती थी, गुरु नानक स्कूल में। तो मेरा चौराहे पे पता नहीं किस चीज़ पे पैर आ गया था, सबको था कि पता नहीं क्या हो रहा है इसको। तो मेरा ना दम घुटता था अंदर से। मैं मतलब मेरी शादी भी होगी, सब कुछ हो गया, दम घुटता था। मेरे मम्मी पापा पता नहीं हॉस्पिटलों में ले लेके बहुत लगे गए। मम्मी मेरे को कंधे पे ले लेके गए, पता नहीं कहाँ जा रही है, कौन से पापा के, कहाँ पे, हैदराबादी हॉस्पिटल में। मेरे मम्मी ने पापा ने मेरे को तुरंत हैदराबादी हॉस्पिटल में उठा लिया कि इसको आराम नहीं लग रहा। उसके बाद मम्मी पता नहीं कहाँ मेरे को इतने धक्के खाए हैं। मुझे पता है कि मेरी मम्मी ने कैसे कैसे मेरे को लेके कंधे पे, चला नहीं जाता था, घुटनों में दर्द होता था, एज भी ज़्यादा हो गई थी। उसके ऊपर मेरी मम्मी ने बहुत धक्के खाए हैं। मेरी शादी हुई, शादी के बाद मम्मी ने कोई तारा चढ़ाना कराया, तब मेरे को थोड़ा आराम लगा। शादी होगी, बेटा भी होगा, अब भी मेरे को दिक्कत होती थी, दम घुटता था अंदर ही अंदर। मम्मी मेरे को सांस नहीं आ रहा, मेरे को सांस नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। उसके बाद मम्मी, मेरी बहन ने मुझसे बाइबल पढ़वाई, भजन संहिता 51, 91 और भजन संहिता 23। तो ये पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तो पता नहीं क्या हुआ, ये मेरे को चर्च में लेके आए, मैं आ नहीं रही थी। तो यहाँ पे मेरी पास्टर जी ने प्रार्थना करी और क्या कहते हैं, मैंने उस बुरी बीमारी से छुटकारा पाया। तो मैं सारी आदर मैं परमेश्वर को अरदास करती हूँ। मैं तीसरी चौथी क्लास में थी, आज मैं 32 साल की हूँ। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। देखा है, मैं हाईकोर्ट करनाल से ऊपर रहती हूँ, पानीपत में हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत सारी गवाहियाँ मेरे जीवन में कि जब हमारी प्रभु की दासी तो हमारे घर गई पहली बार, तो हमारे घर की हालत बहुत बुरी थी, पर टूटा पड़ा था, दीवारें बहुत ख़राब थी। तो इन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर इस घर की स्थिति सुधरे। तो परमेश्वर ने हमें, पिता परमेश्वर ने खुदावन अच्छे घर से हमें ब्लेस किया। मेरे पिता परमेश्वर, इतनी घर की हालत इतनी बुरी थी और आज इतनी घर की इतनी अच्छी हालत है। परमेश्वर सुधर गई मेरे पिता परमेश्वर। उस गली में सबसे अच्छा घर हमारा लगता है। 26 साल से मेरे घर में कोई सफेदी, कोई पेंट नहीं था। पिता परमेश्वर ने 26 साल के बंधन को तोड़ा। और 10 दिन पहले की गवाही है, मेरे घर का पंखा खराब हुआ पड़ा है, मैं यहाँ पानीपत में हूँ, तो मेरा इंतजाम नहीं था। तो मैं एक दिन घर पे गई बेटे को मिलने, तो बेटा क्या ना मम्मी पंखा गिरने को रहा है और टूटा पड़ा है, क्या पता कब गिर जाए। और बेटे को ऐसा करना, इंतजाम तो है नहीं है, परमेश्वर बचाएगा। तो ऐसा करना, जब कहीं टूट जाए ना काम पे, तो उसको ना चलता छोड़ के चले जाना। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और रात का समय था, प्रभु का मैं शुक्रगुजार करती हूँ, मेरे बच्चे की जान बचाई मेरे खुदा ने। मेरा बच्चा उठ के, रात को लाइट चली गई थी, उठ के बाहर चला गया। तो पता नहीं किस दोस्त के साथ खड़ा हो गया, कुछ बातें करने लगा, तो लाइट आई होगी, पंखा चल गया, पंखा छत से नीचे बेड पे गिर गया। मेरे बच्चे को बचाया परमेश्वर ने। हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। और इधर उधर भटक रही थी बहुत ही ज़्यादा, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। मास्टर जी ने मुझे देखा कि हाँ ये इधर उधर भटक रही है,
उन्होंने एक बहन को भेजा कि जाओ उसको बुला के लाओ, वो इधर उधर भटक रही है। मुझे पास्टर जी ने बुलाया, मैं यहाँ आई, मेरा जीवन प्रभु ने बदला और ने मेरे लिए बहुत सेवा करी। और दूसरी मेरी गवाही ये है कि मेरा बेटा ना बहुत ज़्यादा नशा कार्य करे था, बहुत ही ज़्यादा, और मुझे पीटे करे भी बहुत था। तो क्या हुआ, मैंने उसकी शादी भी कर दी। मैंने कहा चलो मैं इसकी शादी कर देती हूँ, क्या पता ये ठीक हो जाए। मगर वो फिर भी ठीक ही नहीं होता। बहू के सामने भी उसने मेरे को बहुत पीट रखा है। मेरे पास्टर जी से रो के कह बोलती, पास्टर जी मुझे ना मेरा लड़का मारता है, और मैं छुपने के लिए वो बेड तक के नीचे घुस जाती हूँ, फिर भी वो ऐसा ही करता है। मैंने क्या करूँ पास्टर जी? कहने लगे अब प्रभु का ध्यान करो, उसकी महिमा करो, वो खुद वो करेगा। पास्टर जी ने बहुत प्रार्थनाएं करी मेरे लिए, और मेरे लड़के को फिर गया कि मेरी बहू भी चली गई घर छोड़कर। वो 1 साल कम से कम 3 बार गई भी है, और अब की बार तो पूरे 1 साल रह गई है। और फिर मैंने पास्टर जी क्या, पास्टर जी इस लड़के का क्या करूँ कि इसको बाइबल स्टडी में भेजते हैं, देखो क्या पता सुधर जाए। तो उन्होंने बाइबल स्टडी में भिजवाया उसे, वो 2 महीने रह कर आया। प्रभु की मान कृपा हुई बहुत ज़्यादा, और पास्टर जी ने बहुत दुआएं करी उसके लिए। आज मेरे बेटे का जीवन बिल्कुल बदल गया है, और वो प्रभु की महिमा करता है, बाइबल पढ़ता है, और बिल्कुल भी नशा नहीं करता। और उसकी बीवी भी वापस आ गई 1 साल के बाद, और वो भी अब बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती, और वो भी प्रभु का नाम लेने लग गया धीरे धीरे।